नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो को मैं लेके आया हूं, जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है एटीएम जो फ्रॉड होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है और किस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। अगर आपको ये पता होगा कि ये एटीएम फ्रॉड किस तरह से होते हैं तो आप हमेशा थोड़ा अलर्ट रहेंगे जब भी एटीएम में जाएंगे ट्रांजैक्शन करने। आप एटीएम में गए ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन आपकी हुई नहीं मगर फिर भी आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए अमाउंट। कैसे टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करके आपके अकाउंट से आपकी गाड़ी कमाई को, आपकी इतनी मेहनत वाली कमाई को वो मिनटों में उड़ा के ले जाते हैं। तो इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि ज़रूर एक अवेयरनेस वीडियो बनना चाहिए जिसमें पता चले लोगों को। जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा, किस किस तरह से ये फ्रॉड होते हैं ये ज़रूर बताऊंगा, और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं वो भी बताऊंगा। एक बार आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप पूरी तरह अपडेट हो जाएंगे कि आपको एटीएम फ्रॉड से कैसे बचना है और किस तरह का एटीएम फ्रॉड होता है। आइए शुरू करते हैं। जैसे जैसे एटीएम यूज करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एटीएम से होने वाली धोखाधड़ियों के मामले भी काफ़ी तेजी से सामने आ रहे हैं। साथ ही सामने आ रहे हैं नए नए तरीके एटीएम में धोखाधड़ी करने के। एटीएम की धोखाधड़ी करने वाले क्रिमिनल के कुछ तरीके से तो आप वाकिफ होंगे और कुछ तरीके आपको बिल्कुल नए लगेंगे। क्रिमिनल अपना टारगेट ज़्यादातर उन लोगों को बनाते हैं जिनको एटीएम यूज़ करने का सही तरीका नहीं आता या टेक्नोलॉजी की नॉलेज कम है। आज हम इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे एटीएम में होने वाले उन फ्रॉड से जिनका अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त, परिवार और माता पिता के साथ। ठगी करने वालों का पहला तरीका होता है कार्ड स्कीमिंग। आपने अपने एटीएम कार्ड में पीछे की तरफ काले रंग की पट्टी देखी होगी, इसे मैग्नेटिक स्ट्रिप कहा जाता है। इसी के अंदर आपके खाते की सारी जानकारी मौजूद होती है। आपके इसी खाते की सारी जानकारी को चोरी करने के लिए क्रिमिनल एटीएम में कार्ड डाटा थेफ्ट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इस डिवाइस को वहां लगाया जाता है जहां पे हम एटीएम मशीन में या तो कार्ड स्वाइप करते हैं या अंदर डालते हैं। इसके ऊपर ठीक चोर हूबहू दिखने वाली स्कीमिंग डिवाइस लगा देते हैं जो हमारा डाटा थेफ्ट करता है। क्योंकि इसके अंदर जैसे ही हम कार्ड डालते हैं तो ये हमारा डाटा अपने अंदर स्टोर कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर एक चिप और एक मेमोरी कार्ड लगा होता है। अब इस तरह से हमारा फिजिकल डेबिट कार्ड उनके पास ना होते हुए भी मौजूद होता है। बट खाली डेबिट कार्ड से तो पैसे नहीं चुराए जा सकते, इसके लिए पिन की भी ज़रूरत है। इसके लिए वह एक छोटा मिनी कैमरा ठीक उस जगह लगाते हैं जहां से आपका पिन डालते हुए का वीडियो बनाया जा सके। इस कैमरे के साथ एक बैटरी और मेमोरी कार्ड दोनों ही इंस्टॉल होते हैं और यह घंटों घंटों तक की रिकॉर्डिंग कर सकता है। हो सकता है कि ये डिवाइसेस इतने सफाई से लगाई गई हो कि आपको पता ही ना चले। तो अब चोर के पास जो है आपके कार्ड की पूरी डिटेल है, जिससे वो एक क्लोन कार्ड बना लेगा और पिन वो भी उसके पास मौजूद है। तो इन दोनों का यूज़ करके वो आपका अकाउंट जब मर्जी खाली कर सकता है। तो अब इससे बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका ये है कि आप जब भी एटीएम यूज़ करने जाएं तो सबसे पहले जांच लें कि कार्ड रीडर वाला सेक्शन सामान्य है या सामान्य से ज़्यादा उभरा हुआ है। अगर उसके साथ छेड़छाड़ की गई है तो वो हल्का सा हाथ हिलाने से या हल्का खींच लेने से ही निकल जाएगा। पिन डालने वाली जगह के ऊपर ध्यान से देखें कोई कैमरा तो नहीं लगा। अगर कैमरा लगा होगा तो वहाँ छोटा छेद ज़रूर मिलेगा। और एक आदत हमेशा बना लें, जब भी पिन डालें तो दूसरे हाथ से कीपैड को कवर कर लें ताकि कोई कैमरा होगा तो भी कुछ नहीं देख पाएगा। कभी कभी चोर कैमरा ना लगाकर नकली कीपैड का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि पिन की जानकारी ले सकें। उस स्थिति में कैमरा चेक करने के साथ साथ कीपैड चेक करना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर कीपैड आपको अजीब सा लगे, हिलता हुआ लगे या कुछ ऐसा लगे कि कुछ बेढंगी तरीके से लगा हुआ है तो जान जाइए कि नकली कीपैड है और उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दीजिए, गार्ड को दीजिए। एटीएम धोखाधड़ी करने का दूसरा तरीका फेविक्विक की मदद से पैसे चुराना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। एक 5 रुपए वाली फेविक्विक या ग्लू से जो छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ने में काम आती है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उससे हज़ारों लाखों की ठगी हो सकती है।
और आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। असल में एटीएम मशीन में जहां पर एंट्री और एग्जिट का बटन होता है, वहीं बटन के नीचे फेविक्विक या ग्लू डाल दिया जाता है। और जब आप एटीएम मशीन यूज करते हैं तो आपको ये बटन जाम मिलते हैं। तो आप सोचते हैं कि बटन काम नहीं कर रहे तो शायद एटीएम मशीन भी काम नहीं कर रही, और आप वहां से चले जाते हो। आपके जाते ही प्रोसेसिंग टाइम खत्म होने से पहले इसी मौके की तलाश में खड़ा अपराधी आपके द्वारा डाली गई इंफॉर्मेशन अमाउंट जो आपने उस मशीन में डाला था लेके वहां से गायब हो जाता है। इसी तरह के अपराधी स्टेपलर पिन और सेफ्टी पिन को कैंसिल बटन के नीचे भी डाल देते हैं ताकि कैंसिल बटन काम ना करे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके द्वारा डाली गई इंफॉर्मेशन के बाद भी कैश विड्रॉल प्रोसेसिंग पेंडिंग हो जाता है। आप कैंसिल बटन के कैंसिल करते हैं और ये सोचते हैं कि आपने कैश विड्रॉल कैंसिल कर दिया है और वहां से चले जाते हैं, और बटन के नीचे स्टेपलर पिन या सेफ्टी पिन होने की वजह से ट्रांजैक्शन कैंसिल ही नहीं होता है। एटीएम फ्रॉड करने वाले कैश विड्रॉल करके निकल जाते हैं। इसीलिए कभी भी कैंसिल करने के बाद ये चेक जरूर कर लीजिए कि ट्रांजैक्शन जो किया है आप कैंसिल हो गया है या नहीं। एटीएम फ्रॉड करने वालों का सबसे मशहूर तरीका आ बैल मुझे मार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस फ्रॉड को अंजाम देने के लिए हम खुद चोरों को मदद के लिए बुलाते हैं। जब एटीएम में कई कोशिशों के बाद भी पैसे नहीं निकलते और आप अपनी किस्मत और बैंक वालों को कोस रहे होते हैं, तब पीछे या बाहर खड़ा चोर मददगार बनकर पीछे से अचानक ही दोस्त बन के प्रकट होता है। बहुत ज्यादा पोलाइट बनकर आपसे कहता है, अरे भाई साहब लाइए मैं कर देता हूँ। या तो वो कैश निकालने में आपकी मदद कर देता है, या वह भी कह देता है कि शायद एटीएम में पैसे ही नहीं है। आप भी उदास होकर वापस चले जाते हैं, लेकिन जब घर पहुंचते हैं तब तक आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉल हो चुके होते हैं। चलिए समझते हैं ये सब कैसे होता है। जब आप एटीएम में जाते हैं तो उससे पहले ही वो उस एटीएम को हैंग कर देते हैं। आप पैसे निकालने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं, उसी समय मददगार बनकर वो एटीएम के अंदर प्रकट हो जाते हैं। सबसे पहले आते ही वो ये देखते हैं कि आपके पास कौन सा एटीएम कार्ड है। अपने पास पहले से मौजूद तमाम एटीएम में से आपके जैसे वाला एटीएम अपने हाथ में ऊपर रख लेता है और आपके एटीएम कार्ड स्वाइप करते हुए हाथ पीछे ले जाता है, अपने पास मौजूद एटीएम कार्ड से बदल देता है और आपको वापस दे देता है। आप उस समय बटन दबाने में बिजी होते हैं और आप अपना नाम देखे या ध्यान दिए बिना ही एटीएम कार्ड वापस रख लेते हैं। आपके द्वारा पिन डालते वक्त अपनी नजरें कीपैड पे गड़ाए रखता है और आपका पिन याद कर लेता है। उसके पास अब आपका एटीएम कार्ड और पिन दोनों मौजूद है। वह जब चाहे आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि कैसे चोरों ने हाथों हाथ रुपए उड़ा डाले। आदमी की मदद के बहाने एटीएम लेकर बगल में मौजूद साथी को चुपके से पीछे थमाया और दूसरे साथी ने उसी वक्त दूसरे एटीएम से पेमेंट निकाल ली। पिन तो उन्हें देखकर पहले ही पता चल चुका, तो स्वैप करके एटीएम कार्ड वापस भी कर दिया। देखिए कैसे खाते से पैसे निकल गए, आदमी को पता भी नहीं चला। ठगी का चौथा तरीका एटीएम हैंग करके। आपने ध्यान दिया होगा कि एटीएम मशीन में स्क्रीन की लेफ्ट साइड और राइट साइड 4-4 बटन होते हैं। जब हम एटीएम मशीन इस्तेमाल करते हैं तो अमूमन हमें केवल राइट साइड वाले बटन की ही जरूरत पड़ती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे बस स्टैंड की तरह एटीएम के अंदर भी जरूरत से ज्यादा भीड़ होती है और जल्दबाजी में जाने के लिए सभी एक साथ ही एटीएम के अंदर चले जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि एटीएम फ्रॉड करने वालों ने ग्रुप में ही भीड़ लगा रखी हो, जो ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं जो जानकारी के अभाव में एटीएम मशीन यूज कर रहे हो, खासकर महिलाएं व बुजुर्ग। जो अपराधी के गिरोह से कोई एक अपराधी चालाकी से मदद करने के लिए लेफ्ट साइड वाली की 2-3 बार दबा देता है। ऐसे में एटीएम मशीन हैंग हो जाती है। ऐसे सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब पैसे ना निकलते देख आपको परेशान देखकर आप कहता है, भाई साहब अगर आपके पैसे नहीं निकल रहे तो मैं अपने पैसे निकलवा लूं। दिखाने के लिए वो अपना एटीएम कार्ड आधा मशीन के अंदर डाल के जल्दी से बाहर निकाल लेता है। जब तक हैंग हुआ एटीएम नॉर्मल हो जाता है और पुरानी दी हुई इंस्ट्रक्शन और कमांड को पूरा करने लगता है और आपके द्वारा डाला गया अमाउंट ही बाहर निकलता है और उसे वह लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो थोड़ी देर के लिए एटीएम के नॉर्मल होने का वेट करें। आप जब एटीएम के अंदर हो तो किसी और को या बहुत सारी भीड़ को इकट्ठा ना होने दें या उस समय एटीएम का प्रयोग ना करें। एटीएम ठगी करने का 5वां तरीका स्किमिंग डिवाइस हाथ में रख के। इस तरीके में भी
ठग आपकी मदद के बहाने आपका एटीएम कार्ड धोखे से स्किमिंग डिवाइस में स्वाइप करता है। लेकिन इस बार आपको कोई डुप्लीकेट एटीएम कार्ड नहीं थमाएगा, बल्कि आपको आपका असली कार्ड ही वापस देता है। वो बस इतना करते हैं कि अपने दूसरे हाथ में स्किमर डिवाइस इस तरह से छुपा कर रखते हैं और बात करते हुए चुपके से स्किमर डिवाइस में आपका कार्ड स्वाइप कर देते हैं। इससे आपके कार्ड की जानकारी उस डिवाइस में स्टोर हो जाती है। बाकी वह एटीएम पिन तो आपका देख ही लेते हैं, जिसके चलते बाद में क्लोन कार्ड बनाकर आपके पैसे निकाल लेते हैं। ठगी करने का छठा तरीका, सेलो टेप यूज करके या डुप्लीकेट ट्रे लगाकर। जी हाँ, जब आप कोई ट्रांजैक्शन करने एटीएम में जाते हैं तो जहाँ से कैश विड्रॉ होता है, ये ठग लोग वहाँ पे सेलो टेप लगा देते हैं, जिससे नोट वहाँ फंस जाते हैं और आपको लगता है कि कैश विड्रॉ हुआ ही। और या फिर ये एक हूबहू दिखने वाली एटीएम मशीन जैसी, जो मशीन का पार्ट ही लगता है, वैसी एक ट्रे के ऊपर लगा देते हैं, जिसमें पैसे तो आपके विड्रॉ एटीएम मशीन से हो जाते हैं, बट उस ट्रे में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि पैसे बाहर नहीं निकले। और आपके जाने के बाद ये वो ट्रे निकालते हैं जिसमें पैसे फंसे होते हैं और लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। आपको एटीएम ठगी का शिकार होने से बचना है तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। एटीएम में ट्रांजैक्शन करने से पहले जरूर देख लें कि कोई वहां पे स्किमिंग डिवाइस तो नहीं लगी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि स्किमिंग डिवाइस है जो है मशीन का ही पार्ट लगता है। उसको आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एटीएम पिन डालते हुए वक्त दूसरे हाथ से कीपैड को कवर करके रखें। कीपैड का एक कोना दबाकर देखें, अगर वो नकली कीपैड हुआ तो तुरंत दूसरी साइड से उठ जाएगा और इसकी सूचना तुरंत पुलिस और बैंक को दें। बैंक में अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर करा कर रखें और अपडेटेड रखें। कॉमन पिन जैसे 00001111 या डेट ऑफ बर्थ जैसा ना रखें। ये फ्रीक्वेंटली चेंज भी करते रहें। किसी भी सूरत में आपके अकाउंट में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दिखता है जो आपने नहीं किया है, उस बारे में तुरंत बैंक से संपर्क करें। पेमेंट करते वक्त अपना एटीएम कार्ड अपने सामने ही स्वैप कराएं, अपने से कहीं दूर ना जाने दें, स्पेशली रेस्टोरेंट, होटल, मॉल, पेट्रोल पंप इत्यादि पे। मोबाइल पे कोई बैंक का अधिकारी बन के बात करे तो उसे कोई भी अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन ना दे। जितना हो सके बैंक ब्रांच के जो एटीएम है उन्हीं का प्रयोग करें, ये ज़्यादा सेफ होते हैं। जब एटीएम आप यूज़ करें तो आपके अलावा और कोई एटीएम के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो गार्ड को इन्फॉर्म करें। तो दोस्तों, ये कुछ सावधानियां बरतेंगे तो आप कभी भी एटीएम फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा और ये छोटी सी मेहनत मेरी पसंद आई होगी ज़रूर। अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों के साथ अपने जो आपके सीनियर सिटीज़न हैं, आपके मदर फादर हैं, उनको, क्योंकि उनको नॉलेज कम होती है एटीएम हैंडल करने की, एटीएम में ट्रांजैक्शन करने की, और वही सबसे ईजी इसका टारगेट बनते हैं इन क्रिमिनल्स के जो एटीएम फ्रॉड करते हैं। तो दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक नमस्कार, जय हिंद।